रुक्मणी जी ने पाती लिख कर दी, ब्राह्मण देवता ने भगवान को दी, भगवान ने उस पाती को सिर से लगाया, ब्राह्मण को दे दिया, पत्र तुम पढ़ो। ब्राह्मण के दूसरे का पत्र हम कैसे पढ़ सकते? भगवान के पत्र तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। कारण ब्राह्मण पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं पत्र पढ़ रहे, हमसे पत्र पढ़वा रहे हो आपका। आपने भागवत जी में सुना होगा, पत्र भगवान कृष्ण ने नहीं पढ़ा, जो पत्र रुक्मणी जी ने दिया था वो ब्राह्मण से पढ़वाया। तो ब्राह्मण ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ दादा, जिस समय पर ब्राह्मण मेरे राजभवन में आया उस समय मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण का अपमान हो गया, वो आया और मैं सिंहासन नहीं छोड़ पाया। ब्राह्मण का सम्मान तब होता है जब राजा भी सिंहासन से खड़ा हो जाए। आज अपमान हुआ है ब्राह्मण। तो इससे क्या होगा दाऊ दादा, अगर ब्राह्मण पत्र पढ़ेगा तो मेरे राज सिंहासन से बड़ा ब्राह्मण का सिंहासन हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा बाचने वाला ब्राह्मण जिस गादी पर बैठता है वो व्यास गादी कहलाती है, और व्यास गादी सारे सिंहासनों से बड़ी होती है। इसलिए भगवान ने पत्र पढ़वाया। पत्र तुम पढ़ो, ये पत्र तुम्हें पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ा, भगवान ने पत्र सुनते से ही कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो सही, भागवत जी तो बहुत सुनी तुमने इंदौर में। शिव पुराण का तो हम नहीं कह सकते, पर भागवत का तो कह सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर श्रृंगार करके पहुंच जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान ने केवल रुक्मणी जी से नहीं कहा था कि तुम जगदम्बा के मंदिर जाओ, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान हर भक्त से एक बात कहते हैं, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच जा, फिर मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। तुझे आना पहले मेरे द्वार तक पड़ेगा, पहले मेरे दरवाजे पर आना पड़ेगा, तब जाकर तू मुझे प्राप्त कर सकता। अब कहीं की यूं बोल दे कि भगवान ने ऐसा बोला था क्या कि श्रृंगार करके ओटला पे खड़ी रहीजे हो, नहीं मैं तेरे को लेने आ जाऊंगा। अब कई माताएं कहती है मंदिर जाके क्या करेंगे, कथा में भीड़ रे हम जाके क्या करेंगे, तीरथ जाके क्या करेंगे। तो भगवान भी बोला ठीक है मत आ, जब तुम मरेगी तो मैं भी आके क्या करूंगा, क्या करना। ये तो रिश्तेदारी वाली बात है। तुम भगवान के दरवाजे जाओगे तो भगवान अरे बोलो जम के तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे, पहले की माताएं कैसी होती है, पहले मौसी के घर शादी, अब शादी में अगर तुमने तुम्हारी बहू को भेज दिया तो तुम्हारी जो बहन है वो भी क्या करेगी अगली बार, अरे बोलो जम के। देखो कितनी समझदार इंदौर की माता है, तुरंत बोल दी कि उन्हें अपनी बहू को भेजा था तो हम भी अपनी बहू के भेज देंगे। अब बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती है, थोड़ा काम करती है, सामान उठा लेती है, कपड़ा सोर लेती है, सामान उठा के रख देती है। पर बहन के घर शादी में अगर बहू जाएगी तो फैलारा उठाएगी? वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके और कुर्सी पे आराम से बैठ जाएगी, सामान पड़ा पड़े रहने दो, मौसी सास की आई। उसी तरह भगवान की कथा कहती है कि भगवान की कथा में आप जाओगे तो भगवान भी अंतिम समय में आपके दरवाजे पर आएगा। और अगर आप भगवान की कथा में नहीं पहुंचे और तुमने कहा बहू से कह दिया तू चली जा, तो भगवान भी आखिरी में कह देगा यमराज तू चले जा, भगवान काय को छोड़ेगा। और रुक्मणी को लेने के लिए भगवान आए थे तो रुक्मणी को गोदी में ले गए थे। जब मेरा भगवान आता है अंतिम समय में लेने तो आपको गोदी में लेकर जाता है। और वो काला बीआई ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आता है। कौन? झमके तो बोलो यमराज। वो के पास में वाइट कलर की टवेरा नहीं है, उसके पास तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है। और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके आए, न पाड़ा पे बैठ के, न मूछ पे ताव दे के आए, न पाड़ा की पूछड़ी से बांध के दोस्ता दोस्ता ले जाए। फिर तो रोए रामेती भाई, रोए कमला भाई, रोए और हमारी दशा बिगाड़ दी।
तो पूरा मोहल्ला का लोग बोले कथा मिड़नी गई थी इसलिए हम दशा बिगड़ गई, अगर पहुंच गई होती तो वाइट कलर की टवेरा आती, मेरा महादेव लेकर आता और बिठाकर ले जाता, और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे जा रही है बैठी। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे भोलेनाथ तो तुम नंदी लेकर। अंतिम समय परमात्मा आए, उसको बुलाने के लिए प्रयास हमें करना पड़ेगा। आप बुलाओगे तो आएगा ना, उसको बुलाओ। अब सती मैया को लगा मुझे जाना चाहिए, सती मैया पहुंच गई, और जैसे ही माता सती गई यज्ञशाला में पहुंची, देखा ठाट बाट सब, पर सती मैया का कोई सम्मान नहीं हुआ, आदर नहीं हुआ, क्रोध आ गया। एक गलती माता सती ने कर दी, बहुत बड़ी गलती थी माता सती की, कि वो यज्ञ की अग्नि में कूद कर समाप्त हो गई। काय में कूदी है? यज्ञ की अग्नि में कूदी। बस ये गलती माता सती ने कर दी। और देखो वही बात आ गई ना, थोड़ी सी देर में चक्कू कोपा, भुगतना लंबा पड़ा, थोड़ा सा पाप कर्म करा, भोगना लंबा पड़ा। कर्म भोगना बहुत पड़ता है, अब व्यक्ति कर जाता है थोड़ा सा, पर भोगना बहुत पड़ा। माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागा। शंकर भगवान ने कहा सती गलती कर गई तू, बहुत बड़ी गलती तूने कर दी, यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राणों को त्यागा सती, इसलिए तेरा कोयल का जन्म होगा। काय का जन्म होगा? कोयल का। जब आषाढ़ के 2 अधिक पड़ेंगे, आषाढ़ 2 पढ़ते हैं ना, अधिक मास 2 पढ़ते हैं आषाढ़ के महीने के, जब आषाढ़ के 2 अधिक पढ़ेंगे तब तू मेरा स्मरण करेगी, और मेरा स्मरण करेगी तब जाकर कोयल की योनि से छूटेगी, और फिर हिमालय राज के घर में पार्वती माँ मैनावती के गर्भ से पार्वती बनकर जन्मेगी। भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? पाप थोड़ा सा कर दिया था, अगर प्राणों को त्यागना ही था तो कहीं और त्याग देते, पर यज्ञ की अग्नि में कूदना जरूरी था क्या? यज्ञ की अग्नि में कूदना जरूरी था? कोई अच्छा काम हो, धर्म का कार्य हो, सत्कर्म हो, भगवान का भजन हो, भंडारा हो, भोजन हो, अच्छा कार्य चल रहा हो, कथा सत्संग चल रहा हो, भगवान का भजन चल रहा हो, तो निवेदन है इसमें बीच में गलत काम के लिए मत कूदना, नहीं तो जिंदगी बेकार हो जाती है, भोगना ज्यादा पड़ जाता बेकार कर्म के। बाबा से बस एक निवेदन, हमारे कर्म हमें सुधारना। जब भाव शुद्ध हो तो क्यों ना मिले। 3 बजे कथा चालू हुई थी, ये जितने खड़े हैं आस पास इधर उधर, 3 बजे से कथा चालू हुई तो कम से कम 2:30 बजे से 2 बजे से खड़े होंगे। सही है कि गलत है? और बल्कि पहले से ही खड़े होंगे। जब से 6 बजे तक कथा जब तक चलेगी, 6 सवा 6 बजे तक, तब तक खड़े। इनकी तपस्या, इनका तप कहीं तो शिव देखेगा, कहीं तो शंकर देखेगा ना। इस व्यासपीठ से मैं आपको नमन करता हूं सभी श्रोताओं को, कि आपका जो भरोसा है ना शंकर के प्रति, आप यहाँ से जाते हो तो हर हर महादेव चिल्लाते चिल्लाते जाते हो, आते हो तो हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आते हो। कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा, कितनी दृढ़ता होगी।
पूरे इंदौर में चर्चा है कि विश्वास शंकर के प्रति कितना जागा है, वो देखना है तो ये कनकेश्वरी ग्राउंड में देखिए। कीचड़ है चारों तरफ, पानी गिर रहा है। मेरा कैमरे वालों से निवेदन है, बाहर जितने लोग बैठे हो छाता खोल खोल के बैठे, पानी लगातार टपर टपर हो रहा है थोड़ी थोड़ी देर में। पर इनकी दृढ़ता देखिए आप, इनका विश्वास देखिए आप। कोई ने इनको कुछ दिया है? इनको देने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। शंकर, जिस जमीन पर आप बैठे हो पूरी गीली है, ये बहन बैठी है ना, यहां से पानी दिस रहा था, बता रहे थे कि यहां से पानी बहकर जा रहा था, पर फिर भी आपका विश्वास बड़ी दृढ़ है, बड़ा दृढ़। इस विश्वास के बल पर शिव महापुराण की कथा है। और एक बात आपसे कहेंगे, इतने वर्षों में हमने एक चीज जरूर देखी है कि जिसने शंकर, मेरा ओघड़ी है, वो बिना सोचे देता है। कभी उसने विचार ही नहीं करा कि मुझे इसको क्या देना है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके भाग्य में बहुत बहुत भोगना लिखा है। शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे पास तो आ जाए, फाइल ही दबा दूंगा नीचे, निकलने ही नहीं दूंगा कि कितना भोगना लिखा। तू आ तो सरी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आप फाइल पढ़ो। शंकर जी के फाइल आए तो ब्रह्मा जी बोले मैं आपके पास कभी आने ही नहीं दूंगा। कई लोग ऐसे हैं सारी दुनिया में माथा टेकते हैं, सबके सामने जाके रोते हैं, सबके सामने हाथ फैला लेते हैं, पर शंकर पर भरोसा नहीं कर पाते। शिव जी कहते हैं एक बार मेरे पास आ जा, कितनी भी बेकार फाइल हो सामने आने ही दूंगा, नीचे ऐसी अलमारी में पटकूंगा कि आएगी नहीं। क्या भोगेगा? आ तो अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर के उपासक हो तो फिर भय काय का? क्यों भय खाना? बुरा कर्म हुआ पूर्व में, हो सकता है कर्म हमने बेकार करा होगा तो आज भोगना पड़ रहा हो, पर घबराना नहीं है हमको। क्या करेगा यम? विश्वास की जागरूकता। और जब विश्वास पूर्ण तरह से प्रबल हो जाए तो भगवान भी खड़ा रहता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, सती आप कोयल का जन्म लोगे। आंखों से अश्रु थे, नैनों से जल बह रहा था। लोग कहते हैं पति के जाने के बाद पत्नी की दशा बेकार हो जाती है, वेधव्य हो जाती है, तो दशा बिगड़ जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सती के जाने के बाद शिव भी मौन हो जाते हैं, शंकर भी मौन है। पति पत्नी का संबंध जो है केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है महाराज, केवल एक साधारण सा संबंध नहीं है। बहुत, वो अपने माता पिता को छोड़कर, परिवार छोड़कर आपके लिए आपके घर पर आई है, उसका भी आदर पूर्ण होना चाहिए। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज पड़ा था, कोई ने लिखकर डाला होगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि अपनी पत्नी का सम्मान करो। जो एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में पूरी दुकान उठा पटक कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा है। समझो जरा, एक जोड़ कपड़ा पसंद करने में जो पूरी दुकान को ऊंचा नीचा कर देती है, उसने तुम्हें पसंद करा। ये उसका सम्मान होना चाहिए कि देखो तुम जैसे के भी पसंद कर लिया, नहीं तो ये भेरू
कौन? जरा विचार करिए। सती चली गई मां, शिव नेत्र से जल बहा, खूब क्रोध आया, केश तोड़कर रुद्रगण उत्पन्न करा, यज्ञशाला विध्वंस हो गई, अग्नि में दक्ष प्रजापति का सिर गिर गया। बाद में देवताओं ने स्तुति करी तो बकरे का मुख भी लगा दिया, यज्ञ पूरा करवाया। उधर पितरों की 3 बेटियां थीं, मैना, धन्या और कला, जो पितृलोक में निवास कर रही हैं। सारे देवताओं के लोक से भी ज्यादा सुंदर होता है पितृलोक, जहां पर पितृ रहते हैं। बहुत सुंदर लोक है। पितृलोक क्यों सुंदर होता है? पितृलोक सबसे ज्यादा अच्छा क्यों माना गया है? पितृलोक की सुंदरता क्यों मानी गई है? उसका कारण होता है, जितनी समय भगवान विष्णु बैकुंठ में नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय पितृलोक। पूछा क्यों? परिवार का, कुटुंब का, गोत्र का व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है, जितनी देर तक वो अच्छा काम करता है उतनी देर तक भगवान विष्णु को उसके पितृलोक में उसके पितरों के पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। जरा विचार करिए, आप 3 घंटे अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, भगवान विष्णु उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठे होंगे कि तेरे परिवार के, तेरे कुटुंब के, तेरे क्षेत्र के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पितृलोक में भगवान नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तेरे कुल का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है। और जब वही कुल का व्यक्ति बेकार काम करता है ना, कोई कथा सुनने आया और तुम उसकी चप्पल चुरा के ले गए, तो पितृलोक में भगवान विष्णु नहीं जाते, फिर यमराज जाता है। और यमराज जाकर उसके दूतों को ले जाकर उन पितरों से कहता है, देख ले तेरे छोरा छोरी चप्पल चुरा रहे, चोटे के बाप देख ले। ऐसा कोसते हैं। तो तुमसे निवेदन है, चप्पल चुरा के उनको मत कुसवाना रे, तुमसे निवेदन। गंगा नहाने जाओ ना हरिद्वार में, तो वहां पे लोग भगवान का भजन करने जाते हैं, और कई कई लोग ऐसे आते हैं कि इनने कपड़ा उतारा, बेग धरा, ये करे गंगे हर, हम इनसे करें नंगे हर। ऊपर से देवता हम भी सोच रहे, बताओ बेचारा अपने पूर्वजों को तारने के लिए आया था, उसने तो अपने पूर्वज तार दिए और इन्होंने सामान चुराकर इनके पूर्वजों को धिक्कार दिया। ऐसा गलत काम कभी मत करना हो, कभी जिंदगी में मत करो। ये होता है कई बार। एक बार एक जगह कथा करने गया, एक माताजी की चप्पल कोई चुरा के ले गया। माताजी बड़ी रोती रोती आई और बहुत गुस्से में आके बोली, गुरुजी बताओ हमारी तो कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा है, तुम्हारा काल था, कोई उठा के ले गया, टेंशन खत्म। फिर तुमने क्या करा? हम दूसरे की ले गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। होता है कई बार लोगों की दशा। एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर में चप्पल उतार के जो अंदर गया दर्शन करने, चप्पल गायब हो गई। चप्पल गायब हो गई तो गुस्से में आ गया, अपने दोस्त से बोलता है, बताओ इतना वीआईपी मंदिर है और चप्पल चली गई हमारी, अब क्या करें? मंदिर वीआईपी हो कितना भी हो, पर चप्पल से कोई मंदिर का क्या ठेका? तो रुक, मैं अब भी आता हूं। कहां जा रहा है? जरा भगवान से जाकर झगड़ा करके आता हूं कि तुम्हारे मंदिर से हमारी चप्पल गई। वो अंदर गया, जैसे ही अंदर गया वापस बाहर आ गया। दोस्त ने पूछा कुछ बोला क्यों नहीं? तो कि भगवान की तो कोई खुद ले गया, वो तो नंगे पैर खड़े थे। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो सी चप्पल पहनी हुई होती है। भगवान मूर्ति के रूप में प्रेरणा देते हैं कि हमारे मंदिर में आओ तो चप्पल पहन के मत आओ, हमारी तो खुद नहीं है। तुम अपने घर घर छोड़ के आओ, टेंशन लेके आओ काहे को हमारे पास में? हम तो टेंशन मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त। चिंतन करो शिव का, भजन करो भगवान। मैना, धन्या, कला
पितृलोक में रह रही थी। सनकादि ऋषियों का आगमन था। सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनके लहंगे में कुछ झामर झुमके लगे हुए थे, कुछ रतन लगे हुए थे। वो रतन लगे हुए जब निकल कर जा रहे थे, वो रतन लगा हुआ जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा से लग गया। जंघा से लगा, खरोच पड़ गई। खरोच पड़ी, इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया। मैना धन्या कला, तुम तीनों संतों का अपमान करी हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाओ। तुम्हें पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, हमें मृत्युलोक में मत भेजिए, क्योंकि पितृलोक से सुंदर जगह नहीं जहां भगवान विष्णु दिन रात रहते हैं। क्यों भेज रहे? जो व्यक्ति जहां रहता है ना, उसको वही सुंदर लगता है। जो जहां रह रहा है। कई लोग कहते गुरुजी हमने पितरों के मोक्ष के लिए गया जी का पिंड कर दिया, ब्रह्म कपाली कर दी, ब्राह्मण का भोजन करा दिया, भागवत करा दी, उसके बाद भी पंडित जी को पत्रिका दिखाओ तो वो एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ दोष है। अब इतना करा, ब्राह्मण का भोजन कराया, तर्पण करा, तिलांजलि करा, सारा काम करा, फिर पितृदोष क्यों रह गया? हमने गया जी का पिंड करा, फिर पितृदोष रह गया। हमने पितरों की शांति कर दी। तो पहले ये बताओ, पितरों की शांति कभी होती है? पहले उसका अनुभव करिएगा। आप अपने ऊपर लेकर चलना। आप यहां से जाओ 7 स्टार 5 स्टार होटल में खूब प्रेम से इंदौर से बाहर जाकर, तुम्हें जहां जाना है वहां जाके रहो, खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, कितना ही अच्छा वीआईपी से वीआईपी खाना खाओ, वीआईपी से वीआईपी कपड़े पहनो। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम कितने भी अच्छे से रह लो, पर 20 दिन 22 दिन के बाद तुम्हें अपने घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? जम के तो बोलो, आएगी ना। भले तुम्हारे घर में एसी नहीं लगा, डनलप का गद्दा नहीं लगा, भले तुम्हारे घर में वीआईपी भोजन नहीं है, डनलप का गद्दा नहीं है, एसी का रूम नहीं है, पर घर की याद आएगी। भले कुछ भी हो, भले टूटा फूटा मकान हो, पर मेरे को तो मन नहीं लग रहा, मैं तो घर जाऊंगा। थोड़ा मन लगे मेरा, घर जाऊंगा। मैं थोड़ा मन लगे मेरा, मैं घर जाऊंगा। अब मन में तो उनके घर जाने के लिए लगा। अब कितना भी वीआईपी में रह लो, पर आखिरी में घर जाने की याद आती है। कितना भी पिंडदान कर लो, गया जी में जाके पिंड दे दो, ब्रह्म कपाली कर लो, तर्पण कर लो, पितरों को ले जाके गया जी में छोड़ दो, फिर भी पितर कहते हमें तो हमारे घर की याद आती है, इसलिए 16 श्राद्ध में वो तुम्हारे घर आ ही जाते हैं। 16 श्राद्ध में आए और वो इंतजार करते हैं कि तुम हमको क्या क्या खिला रहे हो, इंतजार करते हैं कि क्या दे रहे हैं। पितरों के देवता आर्यमा जब कौए पर बैठ कर आते हैं ना, तो अपने अपने घर के पितरों को छोड़ते हैं। पितरों को छोड़कर वो इंतजार करते हैं कि मुझे मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू, मेरी बहू, मेरा बेटा मुझे क्या दे रहा है, क्या खिला रहा है, और फिर उसके अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप एक बार उनको छोड़ आए तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई माताएं कहती हैं हम तो गया जी कर आए, अब बामण के नहीं जिमाएंगे। मत जिमा, पर भोगना तो पड़ेगा। पितर आते हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाकर रह लो, आपको आपकी घर की याद आएगी। 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में याद आती है। उसी तरह पितरों को कहीं पर भी रह ले, एक बार साल भर में एक बार आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। उसको भाग देना चाहिए, उनको भाग प्रदान करो। बोलेंगे महाराज मैना धन्या कला रोने लगी, हमको क्षमा कर दो। सनत कुमारों ने कहा हम आपको वर प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम आपको वर देते हैं। मैना धन्या कला, आप तीनों मृत्युलोक में जाओगी, और मृत्युलोक में जाकर आपके यहाँ पर 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। 3 देवियाँ, 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। मैना के गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। ये तीनों 3 देवियां बनी।
मैना धन्या कला तीनों निवास करी। समय आया, माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आज आनंदित हो गई। बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माता पिता को दुखी नहीं देख सकती। वो बेटी हो नहीं देख सकती। मेरा एक निवेदन सबसे रहा है, पहले से भी करना, आज भी करता हूं। मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें एक निवेदन करूंगा। आप अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजो, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजो। और मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अपनी जान निकाल के रख देते हैं, वो कभी मना नहीं करते कि तू कैसे कपड़े पहन रही है। उसको विश्वास है कि मेरी बेटी पढ़ रही है। मेरी बेटी को मैंने कॉलेज भेजा है, मेरी बेटी को मैंने स्कूल भेजा है। एक बाप अपने बेटे की पढ़ाई पर जितना ध्यान नहीं देता, उतनी अपनी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देता है। 94 तरह के नरक होते हैं, उसमें एक नरक होता है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जो कन्यादान से मुक्त होता है। कन्यादान से मुक्त होता है। 94 तरह के नरक में एक नरक ऐसा होता है, जब तक बाप के घर में अगर बेटी का जन्म हुआ है और बाप अगर उस बेटी का कन्यादान नहीं करता, तो बाप को 94 की 94 नरक कई बार भोगना पड़ते हैं। तो मेरा बेटियों से एक निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुमको पढ़ाया, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा पालन करा, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें टोका नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें रोका नहीं। बस निवेदन इतना सा है बेटियों से कि अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, यहाँ वहाँ मत चली जाए। अपने बाप को, अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। किसी के बहकावे में आकर, किसी के फुसलाए में आकर, किसी के कहने पर आकर आप किसी के साथ जाने का प्रयास मत करना। कितना भी प्रेम किसी से हो जाए, आखिरी में कह देना कि मेरा पिता कहेगा शादी वहीं करूंगी, मेरा पिता कहेगा कन्यादान का मौका जरूर दूंगी मैं अपने बाबुल को। 94 तरह का नरक मेरा बाप भोगे, ये मैं नहीं देख सकती। ये बेटी की मर्यादा है। आज के जमाने में अनेक धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म की बेटियों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, अच्छा अच्छा आकर्षण दिखा रहे हैं, और बेटियां उनके कहने में चली जा रही हैं। मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने बाप को नरक मत भोगने देना। 94 तरह का नरक बाप ना जाने कितनी बार भोगता है। हर किसी की यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता। दो मित्र मिले बहुत दिनों के बाद, दोनों ने आपस में बात करी। एक बोला, क्यों रे शादी हो गई तेरी? हाँ। हो गई शादी? हाँ। तेरी हो गई? हाँ। कितने बच्चे तेरे? मेरी 2 लड़कियां हैं, ये मेरे साथ में खड़ी हैं। और तेरी शादी हो गई? हो, मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे? अरे वाह, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी, अच्छा हुआ मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी। कहाँ ध्यान रखता है, स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, उसका ध्यान रखो, शादी करो, ब्याह करो। अच्छा है मेरे घर में 2 बेटे हैं, ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम बेटे तो हैं घर में। बेटी का जो बाप अपनी बेटियों के हाथ पकड़ा था, उसकी आंख में आंसू ढलने लगे कि मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में बेटियां। रो रहा था। एक बेटी ने अपने पिता का मुख देखा, सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा। अंकल का कुर्ता खींच कर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वालों को देता है, तेरे जैसे खोलने को नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं देता, कभी अपनी बहन बेटी को सामान नहीं देता, जैसे जैसे नंदे घर में आती हैं, बहन बेटी घर में आती हैं, तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता है। तो ऐसे के घर में कौन लड़की देगा? कौन दे बेटी? भगवान भी सोच समझ के बेटी देता है। कई कई करोड़पतियों के यहाँ इतना पैसा, लोग कहते हैं इसके घर में बेटी हो जाती है, उसके घर में बेटा हो जाता है। और कई कई ऐसी हैं जो बेचारा ठेला चला रहा है, उसके घर में 2-3 लड़कियां हो जाती हैं। क्यों? कारण क्या है? भगवान ने उसको कन्यादान का मौका नहीं दिया, क्योंकि भगवान जानता है कि 94 नरक भुगताना है। और एक गरीब
ठेला चलाने वाले के घर में 3-3 लड़कियां इसलिए दे दी क्योंकि इसको अब मुक्त कर देना है, इसको बैकुंठ तक पहुंचा देना है। कन्यादान करने वाला 94 नरकों से मुक्त हो जाता है। जिन जिन के घर में बेटियां हो उनके चरण छूकर मैं प्रणाम करता हूं। धन्य है आप, आपके घर में बेटी का जन्म हुआ। साधु वादता है आपको, धन्यवाद। बेटी जन्मी, हिमालय राज आज प्रसन्न है जिनके घर में बेटी का जन्म हुआ है। बड़े खुश होना बेटी के जन्म पर, बड़े आनंद में रहना। मेरे घर में बेटी हुई है, उसके बराबर कोई सुख नहीं। और बेटियों से निवेदन है, कन्यादान का मौका जरूर देना। बहलाने फुसलाने में मत आ जाना। कह देना साहब मेरा पिता है, उससे कन्यादान करवाऊंगी मैं। कन्यादान हो मेरे पिता। अब देवऋषि नारद आ गए, उन्होंने थोड़ा सा भाग्य का वर्णन कर दिया। बड़ा सुंदर वर्णन किया। इनको जो पति मिलेगा नग्न वेशधारी, भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। मैनावती के गर्भ में गोदी में जो कन्या है उसको देखकर मैनावती रोने लगी, ऐसी बेटी क्यों दूंगी मैं ऐसी जगह पर। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल सका है? तुम कितना बदलोगे, कितना बदलोगे? आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, आप डॉक्टर बना सकते हो, आप कलेक्टर बना सकते हो, आप एसपी डीएसपी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो अपने बच्चों को, पर उनका भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो भगवान लिखकर भेजता है, भाग्य वो लिखता है। उसके सिवा कोई नहीं लिख सकता। भाग्य उसने लिखा है। आप बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य तो उसने बनाया। कितना बनाया, कैसा बनाया, सुख लिखा कि दुख लिखा, ये उसके हाथ में। एक माँ ने अपने पिता पति से कहा, सुनो बेटी बड़ी दुखी है, आप दुनिया भर में इतना धन लुटाते फिरते हो, मंदिर देवालय में जाकर पैसा पैसा लगाते रहते हो, अपनी बेटी को कुछ दे दो। पिताजी ने कहा उसके भाग्य में सुख नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अगर सुख होता तो दुख क्यों मिलता? तो तुम क्या भाग्य लिखने वाले हो? थोड़ा सा सुख दे दोगे तो कुछ चले जाएगा तुम्हारा, दे उसको। पिता ने कहा मैं नहीं दे सकता। माँ कहने लगी मैं दूंगी, दे दो। तिल्ली का लड्डू बना लिया। मकर संक्रांति पे दामाद को भोजन करने बुला लिया। तिल्ली के लड्डू का डब्बा दामाद को दे दिया, उसमें सोने की गिन्नियां फंसा दी उस लड्डू के अंदर। दामाद से कहा ये मेरी बेटी को दे देना। दामाद डब्बा लेकर चला तो उसको याद आया कल बच्चों की फीस जमा करना है, पैसा घर में नहीं है। अगर डब्बा हलवाई को दे जाऊं और उससे पैसे ले जाऊं तो। डब्बा हलवाई को दे दिया, 500 रुपये लेकर घर चले गया, फीस जमा कर दी। शाम के समय पर सेठ जी आ रहे थे, उनको लगा आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, घर पर मिठाई होगी ही नहीं। पत्नी को तिल्ली के लड्डू अच्छे लगते हैं तो हलवाई के यहाँ गया और कहा कोई ताज़ा लड्डू आया हो तो दो। हलवाई ने वही डब्बा उठा कर दे दिया। पति ने जैसे ही अपनी पत्नी को लड्डू खिलाया उसमें से सोने की गिन्नियाँ निकल रही थी। सोने की गिन्नी निकली तो पत्नी की आंख में आंसू आ गए। आप सत्य कह रहे थे कि भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और देखो मैंने दामाद को लड्डू दिए थे, वो लड्डू वापस मेरे घर में आ गए। अगर किस्मत में होते तो मिल ही जाते ना। भाग्य में हो तो जरूर मिलता है, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, प्राप्त नहीं होगा। आज मैनावती ने सोच लिया क्या करा जाए। देवर्षि नारद ने कहा शिव जी के लगन लगा दो इसको। शंकर की भक्ति में पार्वती मैया ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई, ऐसी डूब गई कि शंकर पति के रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुए। शिव दूल्हा बन रहे हैं, माता पार्वती दुल्हन बन रही। शिव बना बन रहे हैं, पार्वती जी बनी बन रही हैं। शादी में 8 दिन पहले 15 दिन पहले से गाते हैं बना जी बना जी बना जी। बना जी इसलिए गाते हैं कि बना के चलना जी, और बनी जी इसलिए गाते हैं कि चाहे कितना ही कुछ बोले पर बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो। नहीं तो जरा जरा सी बात में दौड़ कर फिर मायके आ जाए, वहीं रहना
हो जाता है थोड़ा विवाद, घर में परिवार में चलता रहता है, पर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर मायके नहीं आना। और मेरी माताओं से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, अपने ससुराल की बात, जरा जरा सी बात अपने घर पे फोन लगाकर कभी मत बताना, कभी मत बताओ। आज सबसे ज्यादा अगर अदालत में केस चल रहे हैं तो तलाक के चल रहे हैं, जरा जरा सी बात में तुरंत तुरंत थोड़ा हुआ नहीं और बताना प्रारंभ करा। और माताओं से भी निवेदन है, अपनी बेटी को ज्ञान देना चाहते हो, जैसा अपनी बहू के प्रति तुम सोचते हो वैसा ही वैसा ज्ञान अपनी बेटी को दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए। थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास करिए। भाग्य में लिखा है, सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा। मान लो एक जगह तलाक हो भी गया, दूसरी जगह शादी करोगे, फिर दुख लिखा होगा तो क्या कर लोगे? भाग्य में जो लिखा होगा वो तो भोगना ही है। इसलिए फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। बचना मुश्किल है। देवता गए भगवान शंकर के लिए सुंदर श्रृंगार लेकर, बाबा भोलेनाथ जी बोले मैं श्रृंगार खुद कर लूंगा। सुंदर सुंदर रथ लेकर गए, बाबा बोले मैं खुद रथ पे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे लग गए तैयार करने के लिए, बाबा कहे मेरा तैयार मैं खुद कर लूंगा। आज का मुहूर्त था शादी का, बारात लेके ही नहीं गए। शंकर भगवान से पूछा बारात कब चलोगे? शिव जी बोले मुहूर्त तो आन दो, मुहूर्त कब आएगा? जब आ जाएगा जब चल देंगे। मुहूर्त ही नहीं आया, 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए। हिमालय राज ने टेंट वाला, घोड़ी वाला सबको वापिस कर दिया। पंडित जी भी वापिस चले गए कि बताओ बारात ही नहीं आ रही तो रख के क्या करेंगे? मुहूर्त ही नहीं आया। अब जो मुहूर्त निकला था वो तो निकाल दिया, शिव जी का मुहूर्त नहीं आया। शिव जी का मुहूर्त कब आया? जब सामने से अर्थी आई, सामने से लोग मुर्दे को लेकर आ रहे थे, राम नाम सत्य कहते कहते शंकर जी खुश हो गए, नाचने लगे, मेरा मुहूर्त हो गया, अब मुझे बारात लेकर जाना है। स्वप्न में अर्थी दिखती है तो समझ लो कोई शुभ कार्य होने वाला है। किसी को मरा हुआ देख लिया स्वप्न में, समझ लो उसकी उम्र बढ़ गई। और आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी निकल कर चली गई, समझ लो वो कार्य सफल होने वाला है, उसमें सफलता मिलने वाली। अर्थी का दर्शन, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए, शुभ माना गया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास ही घर बना लो, नहीं तो तुम्हारा क्या है, तुम तो कहो सीवर वाला महाराज बोला है, अपन तो शमशान के पास घर बना लो, रोज मुर्दा आता जाता दिखेगा तो अपना कार्य अच्छा होता जाए। इसका मतलब ये नहीं हो। शुभ कार्य के लिए शिव जी श्रृंगार कर रहे हैं। इतने में भगवान शंकर तो जाके नंदी पर बैठ गए थे। नंदी पर बैठे तो भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप ऊपर कुछ मत पहनो पर नीचे तो कुछ पहनो। एक आसन पर भगवान भोलेनाथ जी बैठे थे, शिव जी ने कहा इसी आसन को मान लेता हूं। बांधा, खुल गया, फिर बांधा, फिर खुल गया। आसन तो आसन था, खुल रहा था, खुल रहा था तो शंकर जी ने अपने गले में से सांप को उठाकर नीचे बांध लिया, बांध कर नंदी पर जाकर बैठ गए। नंदी पर बैठे तो उल्टे बैठे, नंदी का मुख उधर था, शिव जी का मुख इधर था। इंद्रदेव ने शंकर जी से जाकर पूछा भोलेनाथ जी आपकी शादी हो रही है, दूल्हा हमेशा सीधा बैठता है, आप उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे, नंदी पर औंधे बैठे। और जो बारात चली और देवताओं ने शहनाई बजाना प्रारंभ करी, जैसे ही शहनाई बजाना प्रारंभ करी तो जो आसन पे बंधे हुए थे महाराज वो भी डोलने लगे। जैसे ही डोलने लगे तो पुंगी बजाने वालों ने जैसी शहनाई बजाई, बाबा का आसन फिर खुल गया। ब्रह्म देवता नाचते नाचते आकर बोले प्रभु प्रभु प्रभु। भोलेनाथ जी बोले क्या हो गया? आसन फिर खुल गया। शंकर भगवान ने सांप को फिर लपेटा, चुपचाप लपेटा, क्यों खुल रहा है बार बार? सांप बोला प्रभु आपकी शादी है, आदत से छूट नहीं सकता, ये पुंगी बजाते हैं और मेरे को जब तक नाचू नहीं आनंद नहीं होता है। उज्जैन में वो घोड़ा गाड़ी चले ना, टांगा, उज्जैन में
सवारी बैठ गई तांगे में, तांगे वाला सवारी लेकर चला स्टेशन की, सुबह सुबह का समय। अब वो तांगा चलाने वाला की जो तांगा था, घोड़ा गाड़ी थी, वो थोड़ी देर बाद रुक जाए। तांगे वाला नीचे उतरे, नाचे, फिर गाड़ी में बैठे तांगे में, फिर चले, फिर वो घोड़ी रुक जाए, फिर चले। अब जो बैठे बेचारे स्टेशन जाने वाले, उनकी ट्रेन नहीं छूट जाए, तो उनने पूछ लिया, भैया ये पागलपंती क्यों करे बार 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 बार। नीचे उतरे ने, नाचे ने, फिर आगे बढ़े। उसने कहा, जी जो बारात की घोड़ी थी वो तांगा में आ गई और तांगा की घोड़ी घर रह गई। अब जब तक नाचो नहीं तब तक आगे बढ़े नहीं, क्योंकि वो आदत, अब उसकी आदत थी वो घोड़ी की, जब तक वो दो चार के देख नहीं ले तब तक 2 कदम चले नहीं। तो बेचारा तांगे वाले ही उतर के नाच रहा। अब जैसे ही ये पुंगी बजाए, सेनाई बजाए और बाबा खुल के बैठ जाए। अब भोलेनाथ जी ने उसको फिर बांध लिया और थोड़ी देर बाद फिर खुल गया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, बारात अच्छी नहीं लग रही, आप आमंत्रण करें। शिव जी से कहें जैसे शंकर जी वैसी बारात होना चाहिए। शंकर भगवान ने डमरू खड़का दिया, डाकनी पुसाचनी भूत चुड़ैल भयंकर आ गए, सब नाचने लगे। आगे आगे 33 कोटि देवता, पीछे डाकनी पिसाचनी भूत चुड़ैल, इतने भयंकर भयंकर रूप रख के आए जिनका वर्णन नहीं। ऐसा रूप रख के आए, सब नाचने लगे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव आगे आगे जो देवता नाच रहे हैं, कोई तो कत्थक कर रहा है, कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई गरबा कर रहा है, पर ये भूत चुड़ैल नाच रहे, इनके नाचने का समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे नाच रहे हैं, इनके नाचने का कोई नाम है क्या। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, लोग इसे कलयुग में डिस्को कहेंगे। कलयुग में लोग इसको डिस्को कहेंगे। समझ में नहीं आता, ऐसे हाथ पटकते जैसे ततैया छा गया। कहीं कहीं का तो जमीन पे सो जाए, ऐसा लगे जैसे मिर्गी आ गई बापड़ा के। सब नाचते कूदते बड़े प्रेम से चले, हिमालय राज की नगरी में पहुंचे। शिव जी के विवाह में और राम जी के विवाह में अंतर है। राम जी की शादी में सबसे पहले भांवर डली थी, फिर भोजन हुआ था। शंकर जी की शादी में सबसे पहले भोजन हुआ था, फिर भांवर डली थी। एक तरफ 33 कोटि देवता बैठ गए, दूसरी तरफ भूत चुड़ैल बैठ गए। पत्तल लगाने वाले आए, इधर लगा कर गए, इधर आए। एक के 12 मुंह थे, उससे पूछा, दादा कौन से मुंडा से खाएगा, पत्तल कहाँ रखूं बता। उसने कहा 12 ही रखो, 12 पत्तल रखी। और आगे गए, एक का मुंह आगे भी था पीछे भी था, उससे जाके पूछा, तू कैसे खाएगा। उसने कहा पीछे भी रखो, एक पत्तल पीछे रखी। और आगे गए, एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला था, उससे पूछा, दादा तू कैसे खाएगा। उसने कहा बाल्टी में लाता जाओ, कूड़ता जाओ, बाल्टी में लाता जाओ, कूड़ता। परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए, जैसे अभी यहां पर भी छूट जाते हैं पूड़ी और सब्जी बांटने। मैं चैनल वालों को बोला था कल भी और परसों भी बोला था कि यहां पर जो पंडित रमेश मेंदोला मित्र मंडली जो भोजन करा रही है पूड़ी सब्जी का, इसका एक बार दर्शन जरूर कराओ जरा टीवी वालों को, कि कितने लोग कितने लाइन से और कितने प्रेम से भोजन कर रहे हैं। उसका एक आनंद ही दूसरा होता है, उसका सुख ही दूसरा होता है। तो परसगारी करने वालों के पसीने छूट गए। अब पसीने छूटे तो परसगारी करने वाले पहुंचे, और पहुंचते से ही हिमालय राज से जाकर कहा, महाराज जी ऐसी बारात हमें से नहीं जिमाई जाए, हमसे बड़े परेशान हो गए, जिमा जिमा के क्या करें। हिमालय राज ने कहा, ब्याह नारद जी ने पक्का कराया, उसको पकड़ो। बीच में जो होता है ना, उसकी आपस सबसे ज्यादा होती है। नारद जी को पकड़ा, नारद जी बोले क्या बात है, इनको कैसे जिमाए। नारद जी बोले, देवता तो बैठ के जिम रहे हैं ना, हाँ, इनका क्या करे भूत चुड़ैल का। तो क्या कुछ मत करो, इनके हाथ में एक एक प्लेट पकड़ा दो, एक एक चम्मच पकड़ा दो, जैसे गाय के खूंटा से छोड़े, इनके पूरे ग्राउंड में छोड़ दो, बस जान दो जरा दम के। और पूरे ग्राउंड में भोजन चारों तरफ रख दो, यहाँ पानी पतासा, वहाँ छम्मक लड्डू, वहाँ गुलाब जामुन, वहाँ इमरती ने भजिया न पकौड़ा, सबके प्लेट चम्मच दे दी। सब टूट पड़े भयंकर, और खड़े खड़े खा रहे, एक दूसरे को टाचा देते जा रहे, भयंकर। किसी की आंख नीली, कोई का होठ कत्थई। तुम लोग गए होगे भी शादी में तो तुम्हें ज्यादा मालूम होगा। कहीं की बिंदी यहाँ लगा के यहाँ चिपकाई आई, ऐसा बाल का ना जाने कौन सा गुच्छा बनाया, ऐसा बाल निकल रही, दमदमी माई, तो सब भयंकर। इधर से साड़ी टच, इधर से पिन टच, ऐसी घूमती फिर राम।
ज्यादा हंस भी नहीं सकती, लिपस्टिक दांत में चिपक जाए। गुलाब जामुन भी अच्छे से नहीं खा सकती, पूरा मुंडा फाड़ना पड़े तब मुंह में जाए, क्योंकि गुलाब जामुन में लिपस्टिक चिपक जाए, बड़ी तकलीफ है। और इधर से छोरा छोरी रोए, मम्मी मम्मी चाट हट और खा खाए। और खा पी के सबसे पहले जो गाड़ी में बैठी, सांस की चैन की, दादा अखाड़े में से बाहर आ गए, राम जी चैन की नींद सोए। फिर जो नकली नकली पहन के आई थी सब गाड़ी में उतारना चालू करा। 3 दिन तक तो नीम की डांट डाल के रखी, भगवान कान पकी गया, अब चैन की सारे। और सबसे ज्यादा आनंद आता है वो पानी में भर के खाते गुपचुप, पानी पतासा। यहाँ पानी पतासा बोलते हैं, हैदराबाद में गुपचुप बोलते हैं। गुपचुप इसलिए बोलते होंगे जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, अब उससे ज्यादा और हो क्या। चली गई मुंह में डप से अंदर। सबसे ज्यादा आनंद आए, और उसी के पास भीड़ ज्यादा, सबको भिखारी जैसा कटोरा पकड़ा दे, दो ना लेते जा, भैया 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 दे दे। और बापड़े को गर्मी अलग लग रही, खुजाल अलग चल रही, ले ले खा ले खा। और क्या, और बाहर जाते जाते लोग बात कर रहे हैं पानी पतासे का पानी तो ऐसा जोरदार घर में ही नहीं बने, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा सामान नहीं डले तो स्वाद ज्यादा है। जिसने मेरे शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित किया, जिसने भगवान शिव की आराधना की है, तो ये निश्चित है दुख तब आकर चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ पाएगा, और अपना जीवन सार्थक होता चले जाएगा। कब आएगा कब जाएगा मालूम। छाता बारिश में खड़े होने का बल देता है। शिव महापुराण की कथा दुख में तकलीफ में खड़े होने का बल देती है। शिव पुराण बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, माना संसार सागर में सहजता में रहना सरल बात नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आज के जमाने में दया करो तो दुख प्राप्त होता है, दया ही दुख का कारण है। कई लोग कहते हैं गुरुदेव दया ही दुख का कारण है, ये दुनिया के लोगों ने एक कहावत बना दी। पर सत्यता यह है कि दया दुख का कारण नहीं है, दया सुख का कारण है। जिसने ये बनाया कि दया दुख का कारण है, ये वो नहीं जानता कि दया का मतलब क्या होता। कितनी कृपा करी होगी मेरे शंकर भगवान ने कि अमृत का कलश तो देवताओं को दे दिया और विष का कलश खुद ने रख दिया। विष स्वयं के पास अमृत दे दिया देवताओं को कि ले जाओ। पार्वती जी ने कहा भी, माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने बोला भी कि ये आपके पास में विष का पात्र आया है, विष का कटोरा आया है, आपके पास में विष का कलश आया है, और आप
विष अपने पास में रहकर ये सारे देवताओं पर दया बरसा रहे हो, दया कर रहे हो, और ये सारे देवताओं को आप दया कर कर अमृत दे दिया। ये विष पियोगे तो प्राण छूट जाएंगे। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं, देवता अमृत पीकर भी अमर नहीं हो पाएंगे, और शंकर भगवान कहते हैं कि मैं विष पीकर भी अमर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहां करुणा करी है, दया। मैंने यहां करुणा करी है, दया करी है। देवता अमृत पीकर भी, अमृत पीने के बाद भी अमर नहीं हो पाते, और मैं विष पीकर भी अमर होता हूं। ऐसे संसार सागर में कई लोग हैं, कई ऐसे भी हैं जिनका बहुत वर्चस्व है, खूब नाम है, खूब सत्ता है, खूब वैभव है, खूब प्रतिष्ठा है, खूब आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख है। और एक व्यक्ति वो है जिसको दुनिया के लोग गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, बहुत ठोकर लगाते हैं, बहुत ठोकर। पर शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जिसको ज्यादा गाली पड़ी हो, जिसको ज्यादा ताने दिए गए हों, जिसको ज्यादा अपशब्द कहा गया हो, वही दुनिया के दिल में राज करता है, वही दुनिया के दिल में राज करता है। अब आप लोग जरा अंदाजा लगाइएगा, उस जब जब सोशल मीडिया को देखोगे, जब जब यूट्यूब पे घूमोगे, जब जब आप इंस्टाग्राम पर जाओगे, जब जब आप फेसबुक पर जाओगे, जब जब आप व्हाट्सएप पर जाओगे, आप सोशल मीडिया को छानोगे, तो दिन भर 24 घंटे लोग वो मोदी जी को गाली देते हुए मिलेंगे। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, 24 घंटे। पर अगर आज संपूर्ण भारत की भूमि पर, पूरा संपूर्ण भारत की भूमि अगर आज भगवामय नजर आ रही है, तो ये उन्हीं की देन है जिसने किसी ना किसी रूप में सनातन धर्म को मजबूत किया। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भले ताने दिए जाएं, भले अपशब्द किया जाए, भले आड़ा टेढ़ा बोला जाए, पर सनातन की मजबूती है। और मजबूत होना चाहिए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माता पार्वती जी स्वयं भगवान शंकर से कर रही है, तुम दया करते हो और दुख पाते हो। भगवान शंकर कहते हैं, दया मैंने कर दी, थोड़ा सा दुख जीवन में अगर आ भी गया तो मुझे स्वीकार है, पर इतना वचन जरूर देता हूं।
भगवान ने मन में सोचा कि देवता सत्य कर रहे हैं कि देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए ये यज्ञ पूर्ण होना जरूरी है। तो शंकर भगवान उस समय पर दया करने के लिए चले तो ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि महादेव, आपकी धर्म पत्नी जलकर भस्म हो गई है। महादेव, आपकी पत्नी यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई है और आप देवताओं के हित के लिए, जनमानस के हित के लिए फिर दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने जा रहे हैं। आप फिर दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने के लिए जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि कुछ भी हो, पर संसार में रहने वाले जीवों का, देवताओं का, मृत्यु लोक में रहने वाले मानवों का कभी भी अहित नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। आज कितनी विडंबना है, कितनी विडंबना। हमारा सनातन धर्म, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म के देवालय, हमारे सनातन धर्म के शिवालय, हमारे सनातन धर्म के तीर्थ, हमारे सनातन धर्म के मंदिर, हमारे सनातन धर्म की पाठशाला, हमारे सनातन धर्म की गौशाला, हमारे सनातन धर्म की जहां जहां पर नींव रखी हुई है, वहां पर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्ग तक को जोड़ना सिखाती है कि बेटा इसको जोड़ना, किसी को तोड़ना नहीं, सबको लेकर चलो, सबको जोड़कर चलो, सबको जोड़कर चलो, सबको अपना बनाकर चलो, सबको संजो कर चलो। और सनातन धर्म से जो भिन्न है, दूसरे धर्म के लोग जो सनातन धर्म से दूर हैं, वो सनातन धर्म से दूर होने के बाद ये विचार करते हैं कि इनको किस तरह से काटना है, किस तरह से इनको ले जाकर एक ओर पटक देना। सनातन जोड़ता है, शिव जोड़ने का काम करते हैं, भगवान शंकर जोड़ने का काम करते हैं। शिव जी ने करा क्या? शंकर भगवान से कहा कि तुम्हारी धर्म पत्नी जलकर राख हो गई, तुम्हारी धर्म पत्नी जल गई, सती स्वाहा हो गई, सती का शरीर जल गया, भस्म हो गई, और तुम दक्ष प्रजापति के सिर को लगाने की बात कर रहे हो। विचार करिएगा जरा, जिस हॉस्पिटल में बहू की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी की डिलीवरी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में पत्नी का जापा हो रहा है, जिस हॉस्पिटल का डॉक्टर तुम्हारे मरीज का इलाज कर रहा है, थोड़ा सा अगर देरी हो जाती है, थोड़ी सी अगर उसमें तकलीफ हो जाती है, बच्चे को, पत्नी को कुछ हो गया, मालूम पड़े समाप्त हो गए, तो घर के लोग एक प्लानिंग बनाते हैं कि बताओ हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहाँ डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उसका ये कर दो, उसको नाश कर दो, उसमें आग लगा दो, उसमें ये कर दो। जरा विचार करिएगा, परिवार का एक व्यक्ति को अगर थोड़ी सी भी चोट आती है तो लोग चक्का जाम कर देते हैं, लोग रोक देते हैं। और जहां देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और भस्म होने के बाद भी शंकर जी से कहा गया कि आप दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ दो। शंकर भगवान सिर जोड़ने के लिए आतुर हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव दो चीजें हैं, सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? जरा उत्तर दे जसपुर वालों।
सावधानी से उत्तर दीजिएगा। सृष्टि में प्रेम होना चाहिए कि दृष्टि में प्रेम होना चाहिए? दृष्टि में। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर उत्तर। सृष्टि में प्रेम और दृष्टि में प्रेम, दोनों में अंतर है। सृष्टि में प्रेम एक दिन समाप्त हो जाता है, पर यदि हमारी निगाहों में, हमारी दृष्टि में अगर प्रेम का पर्दा लग गया तो जो उससे नफरत है ना, वो भी प्रेममय नजर आता है। सृष्टि पूरी प्रेममय दिखती है, पूरी प्रेम, पूरी सृष्टि प्रेममय दिखती। और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। ये संपूर्ण सृष्टि, शंकर भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि में प्रेम रखिए, सब पूरा संसार, पूरी सृष्टि आपको प्रेम में नजर आने लगे, पूरी सृष्टि। शंकर जी के मंदिर कौन कौन जाता है एक लोटा जल चढ़ाने? जरा हाथ उठाओ सब। जाते हो सब लोग? रख लो रख लो रख लो रख लो। आज के समय में सबसे व्यस्त देव हैं देवाधिदेव महादेव। शंकर जी को आज के समय में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की भी। सारे देवता एक बार तैयार होते हैं, फिर दूसरे दिन तैयार होते हैं। शंकर भगवान हर 2 मिनट में तैयार होते हैं, हर 2 मिनट में। कोई आया, एक लोटा जल चढ़ाया, हर हर महादेव, नीला धुला के, भगवान का स्नान करा के, त्रिपुंड लगा के, माला धरा के, बेलपत्री चढ़ा के, वो गई। इतनी देर में दूसरी आ गई, सिर पे पल्लू लगकर, हर हर महादेव। उसने भी नीला धुला के, त्रिपुंड लगाया, पत्ती चढ़ाई, श्रृंगार करा। इतनी देर में तीसरी आ गई, शंभो सर। और मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ गई, बाल्टी भर के शंकर जी को फिर उंडेल दिया, उंडेल कर फिर श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार करके फिर वो गई। इतने में तीसरी आ गई, जूड़ा बांध के। फिर कई बार तो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछ लेती है, प्रभु कैसा लग रहा है? शंकर भगवान बोले, बहुत जोरदार। पर आज आपका चेहरा उतरा है भोलेनाथ, बात क्या है? शंकर जी बोले, वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है, उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे
वो आपसे मिलना चाहता। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भगवान शंकर, भगवान शिव, सती मां जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी को दक्ष प्रजापति के शब्द के कारण आपकी पत्नी जलकर भस्म हुई है। दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्द पड़े कि आपकी पत्नी जलकर भस्म हो, और आप वो दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने के लिए जा रहे हैं, आप दक्ष प्रजापति का शीश लगाने के लिए जा रहे हैं, आप दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले, व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, जितनी मेरी जीजियां शिव महापुराण की कथा इस जसपुर मायाली गांव मदेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर सुन रही हैं, और जितनी मेरी जीजियां टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें, सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगी क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है, तो तुम तो दवाई तो दोगी ना? बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। शायद कई माताएं कहती है मेरी ननंद ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ननंद ने मुझे ताना दे दिया, मेरी ननंद ने ऐसा कह दिया, मेरी ननंद ने वैसा कह दिया, मेरे नंदोई ने ऐसा कह दिया। शायद आप नहीं जानते हो, आप सबकी ननंद तो फिर भी ठीक होगी। पार्वती जी की जो ननंद थी ना, पार्वती जी की जो ननंद थी, वो इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल कि पार्वती मैया भोजन बनाकर गणेश जी के लिए रखकर जाती थी, मोदक बनाकर कार्तिकेय के लिए रखकर जाती थी, और पार्वती जी की ननंद छी प्रिया वो उस मोदक को उठाकर पूरा की पूरा नंदी को खिला देती थी। आपकी ननंद तो फिर भी अच्छी है, कम से कम तुम्हारी बनाई गई रोटी को उठाकर कहीं नंदी को, बेल को या गाय को या अन्य इधर उधर कुत्ता उत्ता को तो नहीं दे रही। पार्वती जी की ननंद मां पार्वती जी शंकर जी की पूजन के लिए लोटा भरकर जल रखती थी, और लोटा भरकर जल रखकर पार्वती जी थाली सजाकर शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, जहां शिव नेत्र बंद कर कर साधना में लीन रहते थे, पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी। और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद छिप्रिया आई, और छिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती, शब्द नहीं कहती। एक दिन छिप्रिया इतना इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना जसपुर की,
जसपुर की अगर भाभी होती तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर पहले रायपुर छोड़ती कि चलो यहां से। पार्वती जी से पूछा, तुम्हारी ननंद इतनी तीव्र, तुम्हारी ननंद ऐसा कार्य करती है और तुम ननंद से इतना प्रेम क्यों रखती हो? माता पार्वती जी ने कहा, मुझे याद है, मुझे याद है जब दूषण नाम का राक्षस उपद्रव मचाया, ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़ कर दूषण नाम के राक्षस ने पीना प्रारंभ करा। और दूषण नाम का राक्षस जब रक्त को पीना प्रारंभ करा, तब सारे ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शंकर की आराधना करी, भोले बाबा इस दूषण को मार दो, इस दूषण नाम के राक्षस का, असुर का संहार कर दो। तब शिव जी ने कहा कि मैं दूषण को मार तो दूंगा, मना नहीं है, पर दूषण को एक वर है, दूषण का संहार मैं त्रिशूल उठाकर कर दूंगा, दूषण को मैं मार दूंगा, पर दूषण को एक वर है। क्या वर है दूषण को? कि दूषण को यह वर है कि दूषण का रक्त जहां पर गिरेगा उससे दूसरा दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे 84 बार दूषण जन्म ले सकता, 84 बार दूषण जन्म ले सकता है। तो बाबा भोलेनाथ, क्या आप उस दूषण को नहीं मार सकते? शंकर जी कहते हैं, मैं दूषण को मार दूंगा, पर निवेदन है कि सारे देवता मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, क्षिप्रिया के पास जाएं और क्षिप्रिया से जाकर कहें कि क्षिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा। क्षिप्रिया ने कह दिया, ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें। शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं पहुंच पाई। क्षिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने, क्षिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया, मां आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते, क्योंकि वो ओघड़दानी है, वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकते। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा? इतने में क्षिप्रिया ने कहा, चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती हूं, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। क्षिप्रिया कहती है, मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां क्षिप्रिया ने अपने जल का वेग इतना तेज करा कि शंकर भगवान के 84 रूप हो गए, और 84 रूप धारण कर कर, दूषण 84 थे, उन 84 दूषण को शंकर भगवान काल अधिपति महाकाल ने 84 रूप धारण कर कर संहार कर दिया। माँ क्षिप्रिया ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, भैया अब इस महाकाल वन में
इस महाकाल की भूमि में, इस अवंती का प्रदेश में, हे मेरे भैया, आप इन्हीं 84 रूप में विराजमान रहना और मेरे काल अधिपति 84 महादेव के रूप में अवंती का पुरी में विराजमान। अवंतिकापुरी में 84 रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव करे हों उज्जैन जाकर? आपने करे हैं? वाह, आपने भी करे, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। कभी उज्जैनी अवंतिका प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे, तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप है उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी, तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी से कहा, और ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु हे दयालु, हे दातार, ये तो बताओ ओगड़धानी जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी से, जिन दक्ष प्रजापति के शब्दों से, जिन दक्ष प्रजापति की वाणी के द्वारा आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई, और उन्हीं दक्ष प्रजापति का सिर आप वापिस जोड़ने के लिए जा रहे हैं, पुनः जोड़ने के लिए। ये दया क्यों? ये कृपा क्यों? और महाराज कि दया की ना होती जो आदर तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ऐसा क्यों? किस लिए? एक बार जोरदार ताली बजाओ। इस बच्चे का सरकारी नौकरी लगा है और बहुत भाव से इसने शिव की सेवा की। अगर विश्वास है तो वो भरोसा बाबा निभाता है। आप इतनी दया कैसे कर लेते? आप इतनी करुणा कैसे कर लेते? अभी कथा में कहा कि सास गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तो भी बहू का फर्ज है उसकी सेवा करना, और वो करते हो, करते हो। एक बात बताएं आपको, स्वयं के समय में और बाप के समय में बहुत अंतर है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा।
अपने समय में और अपने बाप के समय पे, अपने पिता के समय में बहुत अंतर। बाप के समय में, पिता के समय में बच्चों को, बेटों को गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम नरम कपड़ा मिलता है, और जो जो तुम्हारी इच्छा होती है, बाप की जेब में कुछ होए ना होए, पर बाप अपनी औलाद की इच्छा पूरी करता ही है। वो पिता होगा, वो पिता। वो पिता है। एक पिता का समय और एक अपना स्वयं का समय, दोनों में अंतर है। देखिए पानी बहुत तेज है, और निवेदन है, फिर निवेदन कर रहे हैं कि जो पंडाल 3 लगे हैं बड़े बड़े, तो जो पीछे के जो टेंट वाले पंडाल हैं उसमें से आप लोग निकल कर बड़े बड़े मूल पंडालों में आ जाएं, और उसमें हवा पानी बहुत तेज है, उसका स्मरण रखें। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। पिता का समय और स्वयं के समय में एक बहुत बड़ा अंतर है। पिता के समय में गरम रोटी भी मिलती है, पिता के समय में गरम कपड़ा भी मिलता है, पिता के समय में नरम कपड़ा भी मिलता है, और पिता के समय में जो हमारे मन के अंदर कामनाएं होती हैं, जो चाहने की इच्छा होती है, पिता उसको पूर्ण करने में लगा रहता है। पिता उसको पूर्ण कराने। और जो स्वयं का समय होता है ना, खुद का समय, जब स्वयं का समय चालू होता है तो रोटी गरम नहीं मिलती है। व्यक्ति काम में इतना व्यस्त रहता है, अपनी नौकरी में, अपनी सर्विस में, अपनी दुकान में, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वो रोटी भी गरम नहीं खा पाता। पिता के समय में, माँ के समय में, जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा होता है, तब तक माँ बाप उसको गरम रोटी खिलाकर भेजते हैं। बेटा एग्जाम है ना, ले ये खा कर जा, कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट होगा ना, रुक जा बियाल, तू ये खा फिर जा, रुक जा, काम पे जा रहा है, ये काम कर ले। पिता के समय में और अपने समय में बहुत बड़ा अंतर होता है। पिता के समय गरम रोटी मिलती है, गरम कपड़ा मिलता है, नरम कपड़ा मिलता है, और अपने मन की कामनाएं भी पूर्ण होती है। पर जब अपना खुद का समय आता है तो रोटी भी ठंडी मिलती है, और कपड़ा जो अलमारी में रखा होता है, नया है कि पुराना, वो पहनकर अपन अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने पिता भगवान देव अधिदेव महादेव से जाकर रोज मिलते रहो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर आपका पिता है, तो वो नित्य प्रति गरम रोटी भी देगा, गरम कपड़ा भी देगा, और नरम कपड़ा भी देगा, और हमारी इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। वो शिव शिव है। हर हर। अब देखो धूप भी आ रही है, हवा भी अच्छी जोरदार चल रही है, और पानी भी ऐसा गिर रहा है कि पूरे सावन भादो आज ही लगा दी है। सारे मौसम का सुख बाबा ने यही दिखा दिया है तुमको, सारे मौसम का। बोल बम का नारा है। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हार 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 हार। भगवान शिव गढ़दानी की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रही है, पिता स्वयं स्वयं।
प्रभु ऐसी दया, ऐसी करुणा आप कैसे प्राप्त कर लेते हैं, आप कैसे? शंकर भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं शिव जी से ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि प्रभु आप इतनी दया, जिस दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी धर्म पत्नी माता सती जलकर भस्म हो गई हो, और उन दक्ष प्रजापति का सिर वापिस जोड़ देना, ये दया, ये करुणा, ये कृपा कैसे? शिव कहते हैं, शंकर कह रहे हैं कि दुनिया की निगाह में ये लगता है कि शंकर भगवान दक्ष प्रजापति के दामाद हैं। दुनिया की दृष्टि में शिव दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, ये दुनिया की दृष्टि। पर भगवान शंकर कहते हैं कि ये दक्ष प्रजापति भले मेरे ससुर रिश्ते में लगते हों, पर शिव जी कहते हैं कि संसार सागर में जितने जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, जितने संसार सागर में जन्म लेते हैं, जितनों का जन्म इस संसार सागर में होता है, शिव कहते हैं मैं उनका पिता हूं और वो मेरे पुत्र, वो मेरे पुत्र हैं। एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते, वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं। नहीं पापा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी तो है, दो भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं, अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाली। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है,
मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाना है। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ अपशब्द। वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है, पिता है, सब तुम्हारा है। क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना? नहीं नहीं, मुझे जाना, मुझे यहां नहीं रहना। आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया और चला। शहर में गया तो बहुत बहुत दोस्त मिल गए। जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा। और मेरा निवेदन है, जितने जितने ये पदाधिकारी पदगण बैठे हुए हैं, या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हों, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगा कर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती है। कौन पूछता, किसको पूछता? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, फिर रिश्तेदारी ढूंढने लगती। वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, वो हमारी मौसी जी की लड़की है, वो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है। फिर वो संबंध ढूंढे जाते हैं, संबंध। पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना। शहर चले गया, जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको वेश्यन में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में लगा, गलत। एक पत्र है, अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरिता गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम कुमकुरी रेमते रोड के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। गुरुजी, इस व्यासपीठ के सामने मैं सत्य कहना चाहता हूं, 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। इससे पहले हम आपको नहीं जानते। कुछ गलत लोगों की संगत में आकर उन्होंने हम लोगों को तामसिक भोजन करना सिखा दिया। मेरा पूरा परिवार तामसिक भोजन में पड़ गया। गलत लोगों की संगत में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहला कर फुसला कर गलत तरह का भोजन करा देना, गलत संगत में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना और सनातन धर्म से दूर करते चले। तामसी भोजन करना प्रारंभ, उसी में रुचि रहने लगी।
अब करें तो करें क्या। तब मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा कि जीजी, मेरी बोली कि एक बार तू वो सियोर वाला महाराज आता है टीवी पर कथा सुनाता है शिव पुराण की,